स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.1। तो 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में एक लाइन से वीडियो ऐड किया हुआ है क्लास वाइज। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हर क्लास का वीडियो आपको एक लाइन से मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके, अगर ना देखा हूँ पहले का वीडियो तो देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 7.1। चैप्टर का नाम है एक एक नियम। ठीक है, एक एक नियम। ठीक है, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड ये होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, है ना। एक एक नियम मतलब क्या होता है? एक एक मतलब एक याद रखिएगा, यूनिट मतलब भी एक होता है। तो एक का बात हो रहा है, यानी कुछ ऐसा होगा जिसमें एक का काम होता होगा, है ना। मतलब कैसे होता, देखिए अगर हम बोले 2 पेन का मूल्य है 10 रुपया, तो 6 पेन का मूल्य कितना होगा बताइए। 2 पेन का दाम है 10 रुपया, तो 6 पेन का कितना रुपया होगा, कितना होगा। तो इस तरह का जब भी दिया हो रहा है 2 पेन 3 पेन या मतलब एक से अधिक का कोई भी चीज़, पेन ही नहीं रहेगा, कुछ भी रह सकता है, उसका रेट दिया हो रहा है। और अगर हमको उससे ज़्यादा का फिर निकालने को बोले तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। लेकिन यही वाला अगर बोल देता 1 पेन का दाम है 5 रुपया, तो 6 पेन का कितना, तो डायरेक्ट कर देते 5 6 30 रुपया, आराम से ये निकल जाता। 1 पेन का दिया हो रहा था तो, लेकिन 2 पेन का दिया हो रहेगा और 6 पेन का, तो ये तो खैर आसान वाला एग्जाम्पल लिया है, इसलिए ये भी समझ में आ रहा है कि 2 पेन का 10 रुपये यानी 1 पेन का 5 रुपया, तो 6 का 5 6 30 निकल रहा है। लेकिन कैसे निकल रहा है, तो 2 पेन का 10, तो पहले क्या दिमाग में आता है कि 1 पेन का कितना होगा 5 रुपया, तो 6 पेन का 5 6 30 रुपया। मतलब का निकाले, 1 का पहले निकाले, तो इसीलिए एक ही नियम। यानी इसमें करना क्या है, इसी तरह दिया हो रहेगा 2 3 5 6 10 15, तो पहले हमको 1 का निकाल लेना है, उसके बाद फिर आगे जितना का बोलेगा उतना का निकालना है। ठीक है, तो 2 पेन का 10 रुपया दाम है, तो 1 पेन का कैसे निकलेगा, 1 पेन का 5 रुपये, ये तो पता चल रहा है डायरेक्ट। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करके निकालना है, मैथ बना करके निकालना है। 2 पेन का अगर 10 रुपया है, तो 10 में ये 2 भाग में चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी 1 पेन का 5 रुपया आ गया। कैसे आया, तो जब भी 2 पेन 3 पेन कितनों भी दिया हुआ रहे उससे 1 निकालना है, तो इधर वाला जो है ये इधर वाला के डिवाइड में आ जाएगा, भाग कर देना इसको, तो पता चल जाएगा 1 का कितना है। अब 1 का निकल गया तो 6 बोले कि 16 बोले कि 70 बोले, जितना भी बोले उतना से इसको गुना कर देंगे, तो उतना का हमको रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही काम इस एक्सरसाइज में करना है, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही से ध्यान दीजिएगा, जब भी 1 से अधिक का कोई चीज़ दिया हुआ है तो पहले 1 का निकाल लेना है, उसके बाद फिर जितना का बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई। तो 1 का निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड, तो यहाँ अगर 1 पेन का निकाल रहे हैं तो 10 में ये 2 नीचे डिवाइड। अच्छा, इसका उल्टा भी कहीं कहीं पे होगा कि 2 पेन का दाम 10 रुपया, तो बोलेगा 20 रुपया में कितना पेन मिलेगा, इधर रुपया दे रहा है, इधर कितना पेन मिलेगा। तो क्या करेंगे, 2 पेन का 10 रुपया दाम है, तो 20 रुपया में कितना पेन मिलेगा, यानी इधर वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो इधर वाला का अगर 1 बनाएंगे कि 1 रुपया में कै गो मिलेगा, तो 20 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा 20 रुपया में कितना पेन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 पेन का दाम 5 रुपया है, तो 20 रुपया में 5 चौके 20, 4 पेन मिलेगा। तो ये सिंपल सा है, इसलिए समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो उसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए जब भी इधर वाला दिया हुआ है, यानी रुपया दिया हुआ है 2 रुपया में 10 पेन, और रुपया ही दिया हुआ है कितना रुपया में कितना पेन मिलेगा, पहले 1 रुपया का निकालेंगे। तो 1 रुपया में कै गो पेन मिलेगा, तो 2 इधर है, तो ये वाला 10 अगर नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा 2/10, यानी 1 रुपया में 2 का 2 कटेगा, 2 5 10, 1/5 इतना पेन मिलेगा।
अभी काय को पेन है उसको मतलब नहीं, इतना पेन मिलेगा, इतना ध्यान दीजिए। तो 1 रुपया में इतना पेन 1/5 पेन मिलेगा, तो 20 रुपये में काय को पेन मिलेगा, तो 20 से गुना कर देंगे। 20 रुपया में कितना पेन मिलेगा, तो 1 में अगर 1/5 मिल रहा है तो उसको 20 से गुना कर देंगे, तो 20 में कितना मिलेगा पता चल जाएगा। तब देखिए क्या करेंगे, नीचे 5 है ऊपर 20, तो कटेगा, काट देंगे, 5 चौके 20, 4 का 4, तो 4 पेन मिलेगा, है ना। ऐसे भी हिसाब लगाए थे तो 4 पेन मिल रहा था, क्या कि 2 पेन का 10 रुपया, तो 4 पेन का 20 रुपया, है ना। 20 रुपये में काय पेन, तो 4 को पेन, ठीक है। तो यही 2 काम होगा। इधर से पूछेगा तो इधर वाला डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, ऐसा। इधर से पूछेगा तो ये 10 इसके नीचे आ जाएगा, 2/10 हो जाएगा, 2/10, ठीक। तो यही 2 काम करना, और कुछ इसमें करना नहीं। देखिए कैसे क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। तो वर्ड में जब भी प्रॉब्लम रहे तो जो जो दिया हो रहेगा छोटा छोटा करके उसको लिख लीजिए, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए जैसे पूरा हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, 6 केजी चीनी का मूल्य 216 रुपया है, तो इसको पहले लिख लीजिए। 6 केजी चीनी का मूल्य बराबर 216 रुपया, ये दिया हुआ है, ठीक। हमको पूछा है 9 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा, तो वही बोल कर रहे हैं। 6 केजी का दिया हुआ, 1 का तो नहीं दिया हुआ है, तो इसी से हम पहले 1 केजी का निकाल लेंगे। तो 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर 216, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। तो इतना रुपया हो गया। काटना चाहे तो काटिए या अभी छोड़ दीजिए, आगे काटेंगे। तो 1 केजी का अगर इतना रुपया, तो 9 केजी का निकालना है, तो 9 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया होगा, तो इसको 9 से अब गुना कर देंगे, है ना। 1 किलो का इतना रुपया, तो 9 से गुना कर देंगे तो 9 किलो का पता चल जाएगा। तो गुना कीजिए, 2 1 6/6 गुना 9, बस। अब काटिए, 2 3 से कटे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से भी कटेगा, 2 1 2, 2 1 2। अच्छा देखिए यहाँ 2 अंक ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे पहले, तब 16 को करेंगे, 2 8 16 कितना है, 108 गुना ये वाला 3 गुना कीजिए, 3 8 24, 3 1 3, यानी कितना रुपया, 324 रुपया होगा 9 केजी चीनी का, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 का निकाल के जितना बोलेगा उतना से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं। एक मशीन बोला 1 घंटे में 20 किलो गेहूँ पीसता है, ठीक है। तो 40 किलो गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो किलो वाला देखिए कैसा दी पूछा है, 1 घंटा में बोला है 20 केजी गेहूँ पीसता है, ठीक है। 1 घंटा में कितना, 20 केजी गेहूँ पिसाता है। तो बोला है 40 केजी अगर गेहूँ पीसना है तो कितना समय लगेगा। तो इधर वाला निकालना है ना, तो इसका दूसरा नियम लगेगा क्या। तो इसको देखिए, इस तरह के जब भी रहे तो इसको लिखेंगे कैसे, इधर से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी लिखेंगे 20 केजी गेहूँ पीसने में लगा समय, कितना समय, 20 केजी में 1 घंटा, 1 घंटे, ठीक है। तो 20 केजी गेहूँ पीसने में लगा 1 घंटा। हमको निकालना है 40 केजी गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। तो 20 केजी का 1 घंटा, तो 1 केजी का पहले निकाल लेंगे। 1 केजी गेहूँ पीसने में लगा समय बराबर ये 1 बटा ये नीचे चला जाता है 20, तो 1 बटा 20 घंटा हो गया। तो 1 केजी में इतना घंटा था, हमको पूछा कितना, उसको अब लिखिए 40 केजी का। तो 40 केजी गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा, तो 1 वाला जितना समय लगा उसको 40 से गुना कर देंगे, यानी 1 बटा 20 गुना 40, काटिए 0 0 कटेगा,
2 भी कट रहा है, 2 दूनी 4, तो 2 एका 2, ये क्या है घंटा आ रहा है, यानी 2 घंटा समय लगेगा 40 केजी गेहूँ पीसने में। ऐसे भी समझ में आ रहा था, देखिए 1 घंटा में 20 केजी, तो 40 केजी में 2 घंटा लगेगा, डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है ना। तो उसको ऐसे बनाना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री क्वेश्चन देखें। 3 क्वेश्चन है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो लिख देते हैं पहले 10 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपया। ठीक, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा, कितना का निकालना है, 15 कलम का। तो डायरेक्ट तो 15 का नहीं निकाल सकते हैं, क्या करेंगे पहले 1 कलम का निकालेंगे। 1 कलम का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 50, ये वाला डिवाइड हो जाएगा 50/40 रुपया। ठीक है, काट भी सकते हैं यहाँ पे, नहीं भी काटेंगे तो आगे तो काट रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अभी 1 का इतना है तो हमको निकालना कितना है 15 कलम का। तो 15 कलम का मूल्य बराबर क्या होगा, ये गुना इतना 15। ठीक है, अब काटिए, 0 0 कट गया और तो नहीं कटेगा। 15 बचे 75, नीचे 4, डिवाइड में डिवाइड कर दीजिए, 4 एका 4, 3 गया 35 हुआ, 4 8 32 पॉइंट लगेगा, 3 बच गया 30 हुआ, 4 7 28, सिर्फ 4 बचे 20 होगा। भाग दे के देख लीजिएगा, ये है ना, डायरेक्ट हम भाग दे दिए। रुपया है 18 रुपया 75 पैसा मतलब लगेगा 15 वो पेन खरीदने में इसके हिसाब से। ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लगता है कहीं पे। का है कि अगर 10 कलम का 50 रुपया तो 5 कलम का 25, तो 15 का 75 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ 10 कलम है, यहाँ नीचे 40 लिख दिए तो यहाँ 10 होगा, है ना। तो भी सोच रहे ऐसा कैसे आ गया, 10 होगा। ठीक है, यानी ये 0 0 करिए, मतलब 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 15 बचे 75 रुपया, 75 रुपया हुआ, है ना। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। मेघा प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है। मेघा को प्रति माह मतलब 1 महीना में कितना वेतन मिलता है, 27,000। ठीक, तो लिख देंगे 1 महीने का वेतन बराबर 27,000 रुपया। 1 महीना मिल रहा है 27,000 रुपया। आगे क्वेश्चन बोला है, यदि किसी माह में 6 दिन वो अनुपस्थित रहा, यानी 6 दिन अब्सेंट कर दी, तो बाकी जो महीना में दिन गया उसमें उस माह का कितना वेतन मिलेगा। मतलब अगर कोई महीना में 6 दिन अब्सेंट कर दी तो उस महीना में उसको कितना पैसा मिलेगा। यानी महीना में कितना 30 मान के चलना है यहाँ पे, है ना। तो 30 दिन महीना में, जिसमें से बोला 6 दिन, 6 दिन अब्सेंट कर दिया तो कितना 24 दिन मतलब प्रेजेंट रही तो 24 दिन का पैसा मिलेगा। ठीक, मतलब क्या करना हमको 24 दिन का पैसा निकालना है ना। तो 1 महीना मतलब कितना होता है 30 दिन का हमको दिया हुआ है। ठीक है, 1 महीने यानी यहाँ 30 दिन लिख दीजिएगा ब्रैकेट में तो समझ में आएगा। 1 महीने यानी 30 दिन का वेतन 27,000 है। हमको निकालना कितना 24 दिन का है। क्यों 24 दिन का निकालना है, क्योंकि बोला 1 महीना में 6 दिन वो अब्सेंट कर दी तो उस महीना में कितना वेतन मिलेगा। यानी 1 महीना में 30 दिन होता है तो 30 में 6 दिन अब्सेंट कर दी तो 24 दिन प्रेजेंट रही होगी।
तो 24 दिन का वेतन निकालना है। तो 30 दिन का दिया हुआ है तो हमको क्या करेंगे, पहले एक दिन का वेतन निकालेंगे, तब उसको 24 से गुना कर देंगे तो 24 दिन का निकल जाएगा। तो एक दिन का वेतन कितना हो जाएगा, 27,000 बटा 30 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट गया, 3 9 27 और 2 0 कितना 900 रुपया। ठीक है, तो एक दिन में मिल रहा है उसको 900 रुपया। तो 24 दिन का वेतन यानी 24 दिन में कितना मिलेगा, तो एक दिन में 900 गुना कर देंगे 24 से, तो पता चल जाएगा। गुना कीजिए, 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18 और 3 21 और 2 0 है, यानी 21,600 रुपया मिलेगा 24 दिन का वेतन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सब में एक ही काम हो रहा है। पहले एक का करके एक करने के लिए बोला डिवाइड में चल जाता है इधर वाला, और फिर जितना का निकालना उतना से गुना कर देना है। तो अपने से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बाकी को चलिए देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। 5 नंबर रखते हैं। 5 नंबर में है 40 रुपया में 1 किलोग्राम आम मिलता है। क्या बोला है, 40 रुपया में 1 केजी आम, या यहाँ लिख सकते हैं 1 केजी आम का मूल्य बराबर 40 रुपया। तो बोला है 40 रुपया में 1 किलो आम, तो 40 रुपया में कितना किलोग्राम आम मिलेगा। तो अजीब क्वेश्चन, 40 रुपया में 1 किलो आम, तो बोला 40 रुपया में, फिर बोल दिया 40 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1 केजी तो दिले है, मतलब क्वेश्चन गलत है। तो देख लीजिएगा, आपका बुक में शायद सही हो, ये आभा का बुक है, इसमें तो गलत लग रहा है। क्या गलत, क्या कि 40 रुपया में बोला 1 केजी, फिर क्वेश्चन भी पूछ दिया 40 रुपया में कितना केजी मिलेगा, तो 1 केजी तो बताइए रहा है, तो फिर पूछ कह रहा है, तो शायद ये 40 की जगह कुछ और होगा। तो ऐसे ही करके निकाल लीजिएगा, है ना, पहले 1 का निकालिएगा, उसके बाद फिर उससे गुना कर दीजिएगा। 6 नंबर देखते हैं कैसा। एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। ठीक है, तो 169 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। क्या बोला, 65 किलोमीटर है ना, शुरू में 65 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट लगता है। तो क्या लिखेंगे, 65 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट 65 किलोमीटर जाने में। तो क्वेश्चन है 169 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 30 बटा ये वाला नीचे आ जाएगा 65 कितना मिनट। ठीक है, तो 169 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 का आया था, इसलिए गुना कर देंगे 169। ठीक है, अब काटना है, इसको काटिए। पाँच 6 30, 5 का 5, 5 दिया 15 और कटेगा। हाँ ये देखिए कट रहा है, 13 1 13, 3 गया तो 13 दिया 39 और ये 13 1 13, तो नीचे खत्म, ऊपर खाली बच गई 13 और 6, तो 13 6 78, तो 78 मिनट लगेगा इतना दूर आने में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन सब मिल रहा है, कोई भी थोड़ा अलग नहीं है, सब एक ही है। 7 नंबर देखते हैं। यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। तो यहाँ भी वही करना है, 30 पन्नों की मोटाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा है 45 पन्ना का कितना होगा, तो पता नहीं कितना होगा, पहले 1 का निकालेंगे तब पता चलेगा। तो 1 पन्ने की मोटाई कितना हो जाएगा 2, ये नीचे आ जाएगा 2/30 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक, अब 45 पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा, तो इसमें गुना कर देना है, कितना 45। तो काटिए, कट रहा है 5 छक 30, 5 9 45, 3 दूनी 2 तिया 6 काटे तो 2 1 2 ये, फिर 3 तिया 9, यानी कितना है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मोटाई होगा 45 पन्ना। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन। फिर भी चलिए देख ही ले रहे हैं एक आध क्वेश्चन और, शायद कोई दूसरा होगा। 8 नंबर देखते हैं क्या है। एक माचिस का डिब्बा की में 45 तिल्लियाँ हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है। एक माचिस के तिल्ली में, डिब्बा में, एक माचिस का डिब्बा में तिल्लियों की संख्या दिया हुआ 25 तिल्लियाँ है ना। 25 तिल्ली है माचिस का एक डब्बा में। ठीक, ऐसा होगा तिल्लियाँ। एक माचिस के डिब्बा में 25 तिल्लियाँ हैं, तो बोला है 3 माचिस के डिब्बा में कितना होगा। तो यहाँ तो पहले से एक माचिस का तिल्ली का डिब्बा दिया हुआ है, कितना माचिस है, कितना तिल्ली है एक डिब्बा में, वो दिया हुआ है। तो 3 का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे। एक का नहीं रहता तो पहले एक का निकालते, लेकिन एक का दिया हुआ है, तो 3 माचिस के डिब्बों में तिल्लियों की संख्या कितना हो जाएगा, 25 गुना 3, 25 दिया 75 तिल्लियाँ होगा, 75 तिल्लियाँ है ना। तो एक का यहाँ दिया हुआ था इसलिए और आसान बन गया। 9 नंबर देखते हैं। 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो 24 आदमी कितना दिन में करेगा। 15 आदमी किसी काम को, किसी कार्य 40 दिन में करता है। ठीक, जिसको ऐसा लिखते 15 आदमी द्वारा लिया गया समय लिख दीजिए, है ना। कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ऐसा लिख सकते हैं, बहुत लंबा रहा, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। 15 आदमी द्वारा लिया गया समय कितना है, 40 दिन। 15 आदमी 40 दिन ले रहा है कोई काम को करने के लिए। उसी काम को बोला है अगर 24 आदमी मिल के करता तो कितना दिन में काम करता। तो 15 का दिया हुआ है, 24 का निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, वही एक आदमी द्वारा लिया गया, एक आदमी कितना दिन लगाएगा उसका निकालेंगे, तो 40/15। तो एक आदमी इतना दिन लगा रहा है ना। अच्छा, ये उल्टा है। यहाँ पे देखिए फंस जाइएगा, कार्य वाला समय काम वाला आ गया, काम में उल्टा हो जाता है। देखिए इसका थोड़ा छोटा रूप लेके समझते हैं, तब समझ में आएगा क्या उल्टा हो रहा है। बोले अगर 2 आदमी मिल करके कोई काम को 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में, तो एक आदमी अगर अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा, है? तो 2 आदमी अगर 4 दिन लगा रहा तो अगर अकेले रहता ये एक आदमी तो 8 दिन लगाता, है कि नहीं। 2 आदमी मिलकर काम कर रहा तबे 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अकेले काम करेगा तब तो ज़्यादा दिन ना लगेगा, है ना। 2 आदमी मिलकर 4 दिन कर रहा है तो अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। अब तो जितना ज़्यादा आदमी रहता है उतना कम समय लगता है, कम आदमी होगा तो समय ज़्यादा लगेगा काम पूरा करने में, है कि नहीं। बात आ रहा है ना समझ में। 2 आदमी अगर कोई काम को 4 दिन में कर रहा है, अकेले करेगा तो 8 दिन वो लग जाएगा, यानी इसको गुना हो जाता है, 4 गुना 2 8 दिन। ठीक है, जैसे 2 आदमी अगर 2 दिन रहता, 2 दिन लगा रहा है कोई काम करने में, 2 आदमी रहे तो 2 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी एक आदमी का पावर कितना है, 1 दिन काम करने का है। तो अगर अकेले आदमी काम करता तो कितना दिन लग जाता, 2 आदमी में 2 दिन लग रहा है, तो अकेले में
4 दिन लगेगा ना, मतलब 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 4 दिन लगेगा, क्योंकि काम है यहाँ पे। और काम में क्या होगा, जितना आदमी ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी काम खत्म होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा दिन लगेगा, है कि नहीं। 2 आदमी मिल कर काम किया था तो 2 दिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन अकेले अगर काम करता तो 4 दिन लग जाता। तो कहने का मतलब है कि काम का बात जब भी हो तो ज़्यादा आदमी का जितना दियो रहेगा, कम आदमी में उससे ज़्यादा दिन लगेगा, मतलब गुना हो जाता है। ठीक, इसमें गुना करना है। जैसे ये सब में क्या कर रहे थे, इससे पहले 1 निकालने के लिए ये वाला नीचे डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इतना दिन लगेगा। उसके बाद फिर आदमी बढ़ेगा तो जल्दी काम होगा, तो जल्दी की बात जहाँ पे आए वहाँ पे डिवाइड करना है, और लेट लगेगा तो गुना होगा। जैसे 1 आदमी बहुत दिन लगे, ज़्यादा दिन लगेगा तो गुना होगा। अब हमको निकालना है कई आदमी का, 35 में कितना, 24 आदमी अगर मिल के काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो 1 आदमी में जितना दिन लगे उससे तो कम ही ना लगेगा। 24 वो आदमी आ गया वही काम को करने, तो जल्दी ख़त्म होगा। तो जल्दी ख़त्म होगा तो डिवाइड है यहाँ पे, 40 गुना 15 डिवाइड 24। तो इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। उसमें क्या होता था, शुरू डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई, और काम वाला में क्या होगा, शुरू डिवाइड होगा तब मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। ठीक, अब काटिए इसको, कटेगा तो हाँ काटा, 4 के 4 0, 4 छक 24, 3 से कटेगा 3, 2 नीचे 3 बचे 15, 2 से कटेगा 2 1 2, 2 बचे 10, यानी 5 बचे 25 दिन। तो 25 दिन लगेगा काम को ख़त्म करने में, अगर 24 आदमी काम कर रहा है तो, क्योंकि 15 आदमी दिया होता 40 दिन, ज़्यादा दिन लग रहा था। आदमी बढ़ा दिए, 15 से 24 कर दिया तो 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। 8 नंबर तक का क्वेश्चन सेम था, 8 तक को अच्छा सा कीजिए, फिर से कल इसको समझाएंगे कि ये गुना क्या होगा, कैसे होगा। तो कम से कम आज की वीडियो में 8वां तक को फोकस कीजिए, यहाँ तक समझिए। उसके बाद 9 से ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको अलग अगले वीडियो में 9 से स्टार्ट करेंगे फिर से, या 9 हो गया तो 10 से स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट और लगेगा, 18 क्वेश्चन है, तो 9 यहाँ हो गया तो 9 अगले पार्ट में करेंगे। तो फिलहाल इतना को याद कीजिए, सही कीजिए, है ना, सोल्व करके देखिए अपने से। उसके बाद इधर मिक्स वाला है, कहीं पे गुना करना है, कहीं भाग करना है, तो कहाँ भाग कहाँ गुना उसको कल फिर से समझाएंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।